बचाने के लिए हम सब साथ सीरियल जिद्दी दिल में लग रहे हैं सेव कोयल के नारे। कोयल को बचाने के लिए सुमन बनेगी कुक। रिस्क नहीं लेना होता सर जी तो कमांडो की ट्रेनिंग लेनी सुमन जी लगानी है। कोयल को नीचा दिखाने के चक्कर में सुमन जी अपनी नजरों से नीचे गिर गई। आखिर क्या हुआ ऐसा जो आ गई है ऐसी नौबत? सीरियल जिद्दी दिल माने ना में छाया है टेंशन का माहौल। जी हां, आपको बता दें कि कोयल को उसका पति अभय बहुत परेशान करता है। उसने तो अपने बेटे की कस्टडी भी अपने पास रख ली है, जिससे कोयल उसके बेटे को लेकर कहीं नहीं जा सके। आप लोगों के जज्बे को देखकर खुशी तो बहुत है। ये बात मैं जानता हूँ कि वी ऑल केयर फॉर, हम सब कोयल से बहुत प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, कोयल पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए हैं। अब ऐसे में कोयल ने ये सारी बातें करण और मोनामी को बता दी हैं और करण ने सोचा है एक प्लान जिससे कि वो कोयल को बचा सके। ये मिशन सिर्फ इसलिए है कि हम हैव टू सेव कोयल, और कुकू इसलिए क्योंकि कोयल जैसे बोला गया अंग्रेजी में कुकू कहते हैं, तो इट्स फॉर दैट कि वी हैव टू सेव हर समहाउ। तो हम अपना ये क्रेडिट वहाँ प्लांट कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमें वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सो वी वांट टू बी नोइंग कि वहाँ वो क्या रहा है। दैट इज मिशन। देखिए, लास्ट कॉन्वर्सेशन जो कोयल की करण से हुई थी वो ये थी जब कोयल बोलती है कि एक तरीका है कि मेरे घर पे आप लोग आ सकते हैं, वो है कि मेरे घर पे कुक नहीं है, हम कहीं बाहर जा रहे थे, मैं कुक को भेज दिया। तो ये दिमाग में रह जाता है करण के, और वो कहता है अगर किसी को भेजना है तो ऐसा किसी को भेजना जो खाना बनाना जानता है या जानता हो और जो कुक का काम कर सके। और नोइंग अभय, वो बहुत ही जेलस और ऑब्सेसिव किस्म का आदमी है, तो किसी लड़के को तो आने नहीं देगा। तो इसीलिए हमने 3 लोगों के नाम सोचे थे, सिद्धार्थ, फैजी और सुमन जी। 2 की छुट्टी थी तो तीसरे को भेज दी। देखिए, मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जिसके अगेंस्ट हर इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए, इरिस्पेक्टिव आप किस जेंडर के, और आप उस इंसान को जानते हैं या नहीं। अगर आपके जहन में या आपकी नज़र में आपके सामने ऐसा कोई भी इंसान आता है जिसके साथ ये हो रहा है या जिस पे बीती गई है, यू रियली हैव टू स्टैंड फॉर दैट पर्सन, बिकॉज ये बहुत ही घिनौनी चीज़ है, बहुत ही गिरी हुई और बहुत ही नीच दर्जे की चीज़ है जो हम लोग इसे अवॉइड कर देते हैं और या इसके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाते किसी कारणवश। आई थिंक वन रियली हैज़ टू स्टैंड अप फॉर इट एंड नॉट ओनली एजुकेट द वर्ल्ड अबाउट इट, educate your people about it, but also make sure that you have the willpower and you have the strength to stand against any odd, any wrong that is happening to you. And I'm very glad that we've gotten a opportunity like this by which we can really spread awareness and maybe change someone's life for it. I think in this case, usually what I've seen over the years is that women, they don't first of all have the sense of realization. Your Koयल has the sense of realization that उनके साथ कुछ गलत हो रहा है in the first place. That is very important. If you don't have that, you are just prone to आप झेलते जाते हो and आपको realize भी नहीं होता है that आपके साथ कुछ गलत हो रहा है. So I think first step is the sense of realization for all the women out there who are going through domestic violence, so that you can move on to the next step, like standing up for yourself or taking help from the outside world. So those are the following steps, but I think the sense of realization is very, very important, and I think Koयल has that and she needs help. So that's what we are doing in from the academy. We are trying a level best for for helping her to so that she can come out of the situation. These mediums, cinema or TV, these mediums have huge responsibility of putting out and putting across content and to people. So if even one person is getting influenced and is able to change the mindset and approach their if their approach changes, then it's a job done. So here also it's a great initiative by the channel that they are making people aware about this kind of topic, which is always been around but never talked about or maybe neglected. So I think it's high time that we
take it very, very seriously. And like I said, the sense of realization is very important for every woman who's going through it. Yeah, I personally think women are far stronger than men. As Charlene, I personally think like that, and so does, I don't know, Karan also thinks the same way. But as Charlene, I can personally say that women are far more stronger than men, and it's only the, like she said rightly, the realization part is missing in a lot of places. If that happens, then there's no stopping them. So I really am glad for the fact that we are part of a campaign in which we are telling the world that this is wrong. Even when they know it's wrong, we are also telling them the right steps to it in a fiction manner, so that it is easier for them to grasp onto it and know what is to be done, because there are laws in the country against it. There are people fighting for you if you approach them. There are many NGOs there. There are many people who would want to support you, who would want to stand by next to you whenever you are raising a issue like this. So I think it's very important for people to move forward, step forward, and raise their voice against anything wrong happening to them. घर में घुसने के लिए कोई एक ऐसा शख्स ही जा सकता है जिसे खाना बनाना आता है, कि कोयल ने बहुत क्लियरली बोला था। कोयल ने करण को बताया है कि उसके घर में कुक नहीं है। इसके बाद करण ने की है एक खास प्लानिंग। करण सुमन को भेजेगा कोयल के घर कुक बनाकर, जिससे कहानी में आएगा ट्विस्ट। करण, सुमन, राजेश तिवारी, आप अभी और कोयल के घर पे जाइए। यस सर, मुझे अपनी जान लगा देंगे। वेल, आपको बता दें कि इन्होंने एक नया मिशन तैयार किया है और इस मिशन का नाम दिया है मिशन कुकू। इस प्लान को बनाने के बाद सभी लोग नारेबाजी करते हैं सेव कोयल की। वैसे तो चैनल ने डोमेस्टिक वायलेंस जैसे गंभीर समस्या को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको ये देखने में जरूर मजा आएगा कि आखिर क्या होता है आगे। क्या सुमन वहाँ ये मिशन कामयाब कर पाएगी और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कोयल को।